चलिए 17 उठाते हैं अब। 17 के पीछे क्या आ रहा है दिखाइए जरा। ओह मुनीर, मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि यहाँ पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल होने के बाद आने वाला जो पिछला समय गया वो कैसा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन फिर भी त्रिकालदर्शी हमारे क्या कह रहे हैं, रेड और ग्रीन आसिम मुनीर के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? उधर से शुरू करते हैं, टारो से, जल्दी से बताइए। देखिए वो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो करते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए कार्ड जो आया वो मारा दी डेविल कार्ड आया, तो उतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। साल के मध्य में उनके लिए जो है सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। हालांकि वो कुछ ना कुछ चाइना के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ मिलके कुछ ना कुछ खुरापात करते ही रहेंगे। ठीक है, ऋतु जी आप क्या कह रही हैं 2026 मुनीर के लिए? देखिए 2026 में कुछ ऐसी गलतियां करेंगे मुनीर, और जून के बाद से इनका समय बहुत खराब दिख रहा है। अभी भी देखिए उनके अष्टम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, छठे भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, तो घरेलू कलह का सामना, बहुत लोग उनके अगेंस्ट होंगे, बहुत षड्यंत्र होंगे, लेकिन 2026 उनके लिए बहुत फेवरेबल बिल्कुल नहीं कहा जा। ठीक, एक लाइन। देखिए मैंने आपके चैनल पर पहली भविष्यवाणी की है और उसी भविष्यवाणी पर आज भी अडिग हूँ कि मुनीर या तो पाकिस्तान छोड़ करके दूसरे देश में जाएंगे अथवा उनको सत्ता से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इधर कोई आप बताइए मुनीर। देखिए अगर मैं बात करूं मुनीर की तो वो मिलिट्री रूल लाने की पूरी प्लानिंग करेंगे, बट वो इसमें मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है, जल्दी से उधर जाता हूँ, एक इधर से ले लेता हूँ। आप ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं? मुनीर के लिए आप बहुत अच्छा देख रहे हैं। पर्सनली उठा करके देखा जाए पाकिस्तान में तो उसका कद निश्चित रूप से बढ़ेगा, वहां पर वो अपना वर्चस्व कायम करेगा, लेकिन वो अपने फायदे के कारण पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुनीर का अपना कद बढ़ने वाला है। तो फिर जब देशी बर्बाद कर देगा तो ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं? रेड दिखाइए, फिर वो आबाद हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुनीर की बात कर रहा हूं, अगर आप मुनीर की बात करेंगे तो वो अपने लिए तो बना लेगा, लेकिन पाकिस्तान की नैया डुबो देगा। पाकिस्तान की नैया निश्चित रूप से डुबो। चलिए तो फिर तो बैड ही मानता हूं मैं यहाँ पर। जल्दी से भामी जी एक लाइन में क्या कह रहे हैं आप? ये पाकिस्तान की जो कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, उनको मंगल की दशा है, मंगल वहाँ पर लग्नेश है, तो इसलिए वहाँ पर मिलिट्री का जो प्रकोप, जो प्रभाव और प्रकोप है दोनों बढ़ेगा। इसमें मुनीर की जो ख्याति है और जो भी उल्टा है बढ़ेगा, और ये आगे चलकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये काम 26 में नहीं होगा, 26 में नहीं होता। 26 में तो हमारे त्रिकालदर्शी कह रहे हैं कि उनके लिए ये साल सही रहने वाला है नहीं, बैड आ रहा है यहाँ पर मुनीर के लिए, ये यहाँ पर साफ देखता हुआ। तो हमारे पास 21 शुभ नंबर माना जाता है। वैसे 21 नंबर के पीछे क्या है और 2026 उसके लिए शुभ होगा नहीं होगा, आइए चेक करते हैं। 21 नंबर, ओहो, इसमें तो हर एक व्यूअर का इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे तमाम त्रिकालदर्शियों का भी इंटरेस्ट होगा। शेयर बाजार कैसा रहने वाला है 2026 में, क्योंकि 2025 में तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया है और बहुत कम रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिया है। तो 2026 में शेयर बाजार कैसा रहेगा मैं सबसे लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन इधर और सब ग्रीन दिखा रहे हैं, एक दो को छोड़कर। भामी जी ऐसा क्या होने वाला है? लॉटरी लगने वाली क्या शेयर बाजार में? क्योंकि शेयर मार्केट जो चलता है ना बड़ी तेज़ी में चलता है, और जैसा मैं बोल रहा हूँ बृहस्पति बहुत तेज़ी में है, और बृहस्पति का संबंध मैं शुरू में बोला कि पैसे से है, तो पैसे के मामले में बड़ी विस्फोटक स्थिति होगी, अप एंड डाउन, और शेयर मार्केट कुल मिला के आगे जाएगा, कब पीछे नहीं आएगा। आगे जाएगा तोशिका, लेकिन कोई उपाय भी है अगर अटके कहीं पे? बिल्कुल जाएगा, और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी, मई जून के बाद, इससे पहले आप फ्लक्चुएशंस होते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन मई जून के बाद आप काफ़ी बूम देखेंगे। जो 2025 में चीज़ें नहीं हो पाई वो 2026 में ज़रूर होंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी प्रेडिक्शन है ये भविष्य के आधार पर है, एस्ट्रोलॉजी की गणना के आधार पर है। हम कोई निवेश की सलाह किसी को नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने विवेक से करिएगा। जी अनंता जी आप भी ग्रीन दिखा रही हैं? जी शेयर मार्केट अच्छा जाएगा। कुछ एक साल की शुरुआत में, क्योंकि वो 10 है जब हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा रुकावटें हो सकती हैं, थोड़ा सा मत्ती भ्रष्ट भी हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही जून आएगा, जून के पश्चात एकदम से बिल्कुल आपका 60 डिग्री 70 डिग्री एंगल में नॉर्थ अप जाएगा। अब मुझे लगता है इसमें सबका तो ऑलमोस्ट एक ही प्रेडिक्शन दिख रहा है। बताइए, आप बताइए। कुछ तो मैं आज कुछ कमोडिटीज जरूर बताऊंगी, हालांकि आप अपनी विवेक से देखें, लेकिन मेटल इस वर्ष बहुत अच्छा राइज करेगा, जैसे मैंने गोल्ड का बताया। उसके साथ बैंकिंग के शेयर्स बहुत अच्छे जाएंगे, उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर के शेयर्स, सोलर एनर्जी, और आप डिफेंस सेक्टर में न्यूक्लियर पावर के जितने भी हमारे शेयर्स हैं, इन मेटल्स के, यूरेनियम का शेयर है वो बहुत ऊंचा जाएगा। साथ साथ इस वर्ष रबड़ के जो शेयर्स हैं, जो रबड़ ट्रेडिंग की कंपनीज हैं, वो बहुत अच्छी जाएंगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि मेजर कमोडिटी एआई तो इज ऑलवेज देयर, उसके साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में आप जितने भी नए शेयर्स को आप
बूम करेंगे, आप हल्की सी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ जुलाई, मतलब पोस्ट जून, आप देखेंगे एकदम से आपको उसका बहुत बेनिफिट। शेयर बाजार के लिए अच्छा फिलहाल हमारे तमाम त्रिकालदर्शियों में से अधिकतर की राय ये दिखती है, इसलिए हम इसको गुड ही मानते हैं। लेकिन फिर भी जब निवेश करें तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। 14 रखें गुरु जी, चलिए 14 रखते हैं यहाँ पर। 14 नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है? एटमी युद्ध। क्या दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमला होगा? क्या दुनिया में एक बार फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा? क्या एटमी युद्ध होगा? क्या दिखा रहे हैं आप लोग, रेड और ग्रीन? नहीं, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर होगा तो रेड, नहीं होगा तो ग्रीन। मतलब ग्रीन मतलब अच्छी खबर है, एटमी युद्ध होना अच्छी खबर नहीं है। तो अगर होगा तो रेड, नहीं होगा तो ग्रीन, ऐसे दिखाएंगे आप लोग कार्ड। नहीं होगा तो ग्रीन, होगा तो रेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेड मतलब कुछ है लोगों के पास शंका। मन पहुंच जी, आप क्या बता? डेफिनेटली नहीं होगा, एटमी युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो वेपन रेस में, एटॉमिक वेपन्स की रेस में कुछ और कंट्रीज आ सकते हैं, लेकिन एटमी युद्ध नहीं होगा। पाकिस्तान धमकियां देगा जैसे वो हमेशा से देता रहा है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक है, चंद्रकांत जी आप क्या कह रहे हैं, रेड और ग्रीन? मेरी तरफ से ग्रीन है। 2026 विश्व के लिए इस प्रकार के किसी भी युद्ध का कोई संकेत नहीं देता है। और जहाँ तक बात उत्तर कोरिया की और अमेरिका की, अभी वहाँ पर दोनों ही राष्ट्रपति इस प्रकार के हैं जो कोई भी बयान बिना बहुत गहरी सोच के दे देते हैं, तो वो शायद धमकियाँ भर दे दें। ठीक है, ठीक है, आप क्या कह रही हैं? देखिए, जैसे पवन जी ने बोला कि युद्ध होगा, लेकिन न्यूक्लियर, अगर मैं वॉर बोलूँ तो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा धमकियाँ आएंगी, विश्व में पूरे धमकियाँ होंगी। लेकिन ये भी एनर्जी सिर्फ 15 अप्रैल तक की ही है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर जैसी कोई भी स्थिति। ठीक है, रेड है इधर कोई? हाँ पंडित जी। संपत्ति का मालिक जरूर रहे, इसीलिए बहुत बड़ी समस्याएं लेके आएगा। पूर्वोत्तर कंट्री भी इसमें पागल हो जाएगा, खासकर मैं बार बार चाइना और ताइवान को आप होगा। ठीक है, श्रुति आप बताइए। इस साल एटमी युद्ध तो नहीं होगा। हाँ, ये ट्रेड वार्स चलती रहेंगी और वही रसाकशी होती रहेगी। सब चाहेंगे कि उनके लिए कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी नहीं चाहता कि एटमी वॉर। वहाँ भी जी आ रहा हूँ, इधर कुछ लोग रह गए जल्दी से, बताइए ज्योति। हाँ, इस साल एटमी युद्ध यानी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। दो दे विल बी लॉट ऑफ थ्रेट्स की लोग देते रहेंगे धमकियां, जैसे पाकिस्तान ने दी या फिर कोई भी न्यूक्लियर इक्विप्ड पावर है वो देते रहेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पीस की तरफ रिजॉर्ट करने के बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। इधर दो लोग कह रहे हैं होगा, उधर भी ये कह रहे हैं। आप तिवारी जी कह रहे हैं परमाणु हमला होगा? जी, हो सकता है परमाणु हमला होने के चांस हैं, क्योंकि पुतिन अपनी दमनकारी नीतियों से पीछे नहीं हटेंगे। और यदि नाटो से युद्ध होता है तो बिना न्यूक्लियर वार के समाप्त होने वाला नहीं। मैं आता हूं आपके पास। देखिए, अब यहां पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एटमी हमला तो नहीं होगा, तो इस हिसाब से हम इसको मानते हैं, अच्छा रहेगा, गुड मानते हैं 2026 में। वामी जी आता हूं। देखिए, गुड यहां पर अब ये कह सकते हैं कि 2026 में एटमी हमला नहीं रहेगा, तो उस लिहाज से तो अच्छा है यहां पर।